हे भगवान, लाइट को भी अभी जाना था। बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा। एकदम चिपचिपी गर्मी है। ये बरसात का मौसम बहुत ही बेकार होता है। सुनीता बहन, क्या आप घर में हो? हाँ मंजू, घर पे हूँ मैं। आ जाओ, अंदर आ जाओ। नमस्ते सुनीता बहन, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ, आप कैसे हो? आ जाइए, यहाँ पे बैठिए। क्या लोगे आप, चाय या कॉफ़ी? अरे नहीं सुनीता बहन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बैठिए। और आपकी बहू कहाँ है? मेरी बहू आती ही होगी, वो मार्केट गई है सब्जी लेने। आज सब्जी घर में ख़त्म हो गई थी तो उसने बोला कि मम्मी मैं सब्जी ले आती हूँ। और वैसे भी आज उसकी नंद आ रही है। ओह, नेहा आ रही है? हाँ, नेहा आ रही है, बहुत टाइम के बाद नेहा आ रही है। अच्छा, तो नेहा रुकेगी 2-4 दिन या चले जाएगी? नहीं, उसने बोला है 1 हफ्ता रुकने के लिए, अब देखो क्या होता है। ओह अच्छा अच्छा। मम्मी जी, मैं आ गई हूँ मार्केट से सब्जी लेके। कुछ चाहिए आपको खाने के लिए? फ्रूट वगैरह काट के दे दूँ? अच्छा, आ गई है तो ऐसा कर, 2 कप चाय के बना। ना ना सुनीता बहन, अब मैं चाय नहीं पीऊँगी, मेरा टाइम हो गया घर जाने का। आपको चाय पीनी है तो आप बनवा लो अपने लिए 1 कप चाय। आपको पता ही है मेरी बहू का, नहीं तो बहुत गुस्सा करेगी मैं लेट हो जाऊँगी तो। अच्छा, तो अभी मैं चलती हूँ, बैठो आप। अरे अंजू बहन, अभी तो आप आए हो, अभी घर जा रहे हो, इतनी भी क्या जल्दी है? बैठ जाओ, थोड़ी देर गपशप मारते हैं। ना ना, अभी तो नहीं बैठ पाऊंगी, लेकिन हाँ, आज नेहा आ रही है तो कल मैं उससे मिलने के लिए आऊँगी तो घर में बोल के आऊँगी कि मैं थोड़ा लेट आऊँगी, तो उस वजह से मेरी बहू भी नाराज़ नहीं होगी और थोड़ी देर बातचीत भी हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, मैं चलती हूँ, आप बैठो और अपनी चाय इंजॉय कीजिए आप। जैसी आपकी मर्जी। प्रिया, चाय मत बनाना, मेरा मन भी नहीं कर रहा है। अभी थोड़ी देर बाद बना लेना, जब नेहा भी आ जाएगी तो हम दोनों बैठ के पी लेंगे चाय। जी मम्मी जी। कोई है घर में? हे, मेरी नेहा आ गई। आजा आजा बेटा, सभी घर में है। नमस्ते मम्मी, कैसे हो आप? नमस्ते मेरा बच्चा, मैं ठीक हूँ, तू कैसी है तू बता। आजा बैठ जा यहाँ पे। प्रिया, चाय पानी लेके आओ, नेहा आ गई है। जी मम्मी जी, अभी लाई। नमस्ते दीदी, कैसे हो आप? हाँ नमस्ते, मैं ठीक हूँ। अब तुम जाओ, अपना काम करो, अच्छा अच्छा खाना बनाओ, मेरी बेटी आई हुई है। अब यहाँ पे हमारे बातें क्या सुन रही हो खड़े होके? जाओ। जी मम्मी जी, अभी जा रही हूँ। और सुना नेहा, कैसे कट रही है सब? बहुत बढ़िया मम्मी, मेरी लाइफ तो बहुत अच्छे से कट रही है, क्योंकि ना मुझे सास कुछ बोलती है ना ससुर बोलता है। कभी भी वो मुझे ऐसे नहीं बोलते हैं कि तू इनसे बात मत कर, तू ये मत पहन, तू ये मत खा, तू वहाँ क्यों गई, तू कहाँ जा रही है, कभी भी नहीं मम्मी। और पति आपको पता ही है, उनका तो बहुत प्यार करते हैं मुझसे, वो भी कभी मुझे कुछ भी नहीं बोलते। जैसा मैं करती हूँ ठीक है कर ले, तुझे जैसा अच्छा लगे वैसे ही। चलो, तेरी चिंता तो मुझे नहीं है, क्योंकि तूने अपनी पसंद की हुई है, अच्छा लड़का था तभी तो मैंने शादी करवा दी। और अच्छा खानदान है, अच्छा घर परिवार है, अमीर घर है, तभी तो तूने देख कितने अच्छे अच्छे गहने पहने हैं। मुझे तेरी टेंशन बिल्कुल भी नहीं है, पर बस यही था कि उनका पता नहीं रहन सहन विचार उनके कैसे हैं, किस तरह के हैं। अगर हो भी जाए तो बेटा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि तुझे पता ही है यहाँ पे दुनिया वाले हमें जीने नहीं देंगे। अगर तू अब शादी के बाद यहाँ पे रहने लग गई आके, तो फिर सभी बोलेंगे अपनी पसंद की थी, अब देखा ना, अब ऐसा हो गया है ना। तो इस बात की चिंता रहती है बेटा। बस जो भी है जैसा भी है, अच्छे से रहना है वहाँ पे। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगी। नहीं मम्मी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, वो सभी जैसे मैं बोलती हूँ वैसे ही करते हैं, और मेरी टेंशन मत लीजिए। मैं बहुत खुश हूँ वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मम्मी अभी तक भाभी का खाना ही नहीं बना, बहुत जोरों की भूख लगी है। प्रिया, प्रिया, खाना बना या नहीं बना? नेहा को बहुत तेज भूख लग रही है, जल्दी करो। जी मम्मी जी, आ जाइए आप, खाना खा लीजिए, बन गया खाना। मम्मी कब तक खाना लगेगा, भूख लग रही है। बस बेटा, खाना आ ही रहा है। दीदी, खा लीजिए आप खाना, और मुझे बताइए कि कैसा बना है खाना। ये क्या भाभी, बस इतना ही, और कुछ नहीं बनाया स्पेशल? बेटा, कोई बात नहीं, अभी शाम को और बन जाएगा, इसको तो खा लो।
क्या भाभी, किस तरह का खाना बनाया आपने? ना इसमें स्वाद है ना शब्द है। बेकार, एकदम बेकार खाना बनाया। इससे अच्छा तो मेरे घर के नौकर बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बनाते हैं और मुझे खिलाते हैं। मैं तो वहाँ पे रानियों के जैसे राज करती हूँ। क्या भाभी? मम्मी, अगली बार मैं जब आऊँ तो अच्छा अच्छा खाना बनवाना, क्योंकि ये सब ना मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हमारे घर में बहुत अच्छा अच्छा खाना बनता है, कम से कम 6 प्रकार की तो सब्जियाँ ही होती है, ठीक है ना? तो ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता है। और भाभी, आप खाना बनाना प्लीज़ सीख लीजिए। ठीक है दीदी। ये क्या किया बेटा? खाना तो सच में बहुत टेस्टी बना था। तूने ऐसे क्यों बोला? मुझे बिल्कुल बेकार लगा, तभी मैंने ये बोला। आप कुछ ज़्यादा नहीं भाभी को सिर पे बिठा रहे हो? कितनी बदल चुकी है नेहा अपने ससुराल जाके। पहले तो ऐसी नहीं थी। पर जैसा भी है, हम सबके लिए बहुत कुछ करती है। हमें भी इसका कहना चुपचाप से मानना चाहिए। क्या मम्मी, मुझे आपके साथ यहाँ पे सोना पड़ेगा? हाँ, यहाँ पे सो जाओ। यहाँ पे सोने में क्या बुराई है? पहले भी तो यहीं पर सोती थी ना। हाँ मम्मी, पहले तो मैं आपके साथ ही सोती थी, लेकिन पहले की बात अलग है और अब की बात जो है बहुत अलग है। आप ऐसा करो, बाहर हॉल में सो जाओ, मैं यहाँ पे सो जाती हूँ। अरे बेटा, मैं वहाँ पे सो जाती। मैंने सोचा कि तू बहुत दिनों के बाद आई है तो तेरे से बातचीत भी हो जाएगी, और मैं अपने बेटे को बहुत सारा प्यार भी कर लूँगी जी भर के। ओहो, चलो ठीक है मम्मी, मैं यहीं सो जाती हूँ और आप भी यहीं पर सो जाओ। मम्मी, मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा है, और भाभी को बुलाओ प्लीज़, मेरी टांगें दबा देंगी वो। अच्छा, अभी बुलाती हूँ बेटा। प्रिया, प्रिया, इधर आना जरा। जी मम्मी जी। नेहा की टांगों में बहुत पेन हो रहा है, तो ऐसा करो कि तुम इसकी टांगें दबा दो ताकि इसको नींद आ जाए। जी मम्मी जी। भाभी, अच्छे से दबाना ताकि मुझे नींद आ जाए। ठीक है दीदी। दीदी, कुछ आराम पड़ा आपको या नहीं? क्यों, क्या हो गया? मेरी कमर बहुत दर्द कर रही है, इसलिए बोल रही थी। थोड़ी देर और कर दो, फिर चले जाना। ठीक है दीदी। लगता है दीदी सो गए हैं। अब मैं चली जाती हूँ। हाँ, उनको अच्छे से नींद आ गई है। अब चली जाती हूँ। बहुत थक गई हूँ आज, बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ सच में। बहुत गरीब परिवार से हूँ ना, और मुझे इस घर में शादी करके लेके आए हैं। तभी तो ये लोग मेरा दुख दर्द समझते नहीं है। इनको बहू नहीं, इनको एक काम वाली चाहिए थी। पूरा पूरा दिन मैं काम 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 करती रहूं। आराम का तो मुझे पता ही नहीं। सुबह से कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता। ऊपर से दीदी आए हुए हैं, उनको मेरा खाना बनाना भी अच्छा नहीं लग रहा है। उनको कुछ भी टेस्टी नहीं लग रहा है। क्या करूं मैं? सो जाती हूँ जल्दी, तभी तो मैं जल्दी सुबह उठ पाऊंगी। नहीं तो फिर से सुबह इनके ही लेक्चर शुरू हो जाएंगे। ये क्या, अभी यहाँ पे पोछा लगाया है? हे भगवान, अभी मैं गिर जाती तो? इस भाभी की बच्ची को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, इसको इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। भाभी, भाभी, इधर आना जरा। जी दीदी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने आपको बुलाया। यहाँ पे अभी आपने पोछा लगाया? जी दीदी, मैंने अभी पोछा लगाया यहाँ पे। तो आप पोछा सूखा सूखा नहीं लगा सकते थे? इतना गीला गीला लगाया है, अभी मैं गिर जाती, मेरी कमर टूट जाती तो? इतना दिमाग नहीं है कि पोछा लगाएं, जब भी लगाएं पोछा उसको साथ के साथ सुखा भी दिया जाता है। ऐसा गीला गीला पोछा लगा दिया, मैं गिर जाऊं या मम्मी गिर जाए तो? आपको यही संस्कार दिया आपकी मम्मी ने? नहीं दीदी, वो ऐसी बात नहीं है। अभी जस्ट मैंने पोछा लगाया और मैं फैन ऑन करना भूल गई। सूखा सूखा पोछा ही मारा है मैंने। अब आप मेरे साथ जुबान भी लड़ा रहे हो? सॉरी दीदी, मैंने जुबान नहीं लड़ाई। मैं तो आपको बता रही हूँ कि अभी मैंने जस्ट पोछा लगाया और मैं अभी फैन ऑन करने वाली थी। मुझे नहीं पता था कि आप उठ के जल्दी बाहर आ जाओगे। अच्छा, आज तो मैं जल्दी उठ गई, इससे पहले तो मम्मी उठते हैं, अगर मम्मी गिर जाते तो? नहीं, मम्मी जी 8 बजे से पहले नहीं उठते हैं। काम करना है ना तो ढंग से किया करो, ठीक है? और जीभ कम चलाया करो। अभी मैं मम्मी से बोलती हूँ, रुको। सॉरी दीदी, सॉरी। मम्मी के साथ मत बोलना, मम्मी मेरे को डांटेंगे। मम्मी, मम्मी, इधर आना जरा। क्या हो गया? सुबह सुबह इतना हल्ला क्यों मचा रखा है? मम्मी, ये देखो, भाभी ने पोछा लगाया बहुत गीला गीला। मैंने इनको बोला कि इतना गीला पोछा क्यों लगाया है, आप सूखा सूखा पोछा नहीं मार सकते हो? मैं गिर जाती या मम्मी गिर जाते तो? हमारी कमर टूट जाती तो? मैंने इतना बोला और भाभी मेरे साथ ना जुबान लड़ाने लग पड़े हैं। क्या? रुको, अभी मैं इसको सही करती हूँ। बदतमीज कहेंगे, इस तरह से अपने नंद से बात करते हैं? 2-4 दिन के लिए तो वो आई है और ऊपर से तू उसके साथ जुबान लड़ा रही है। ये सब सिखाया तेरी मम्मी ने क्या? नहीं मम्मी जी, मैंने दीदी को ये बोला कि मैं पोछा लगा के फ्री हुई ही थी कि मैंने फैन भी ऑन करना था।
वो मेरे दिमाग से निकल गया। अभी मैं फैन ऑन करने वाली थी तो दीदी बाहर चल के आ गए। उन्होंने देखा कि पोछा यहाँ पे सूखा नहीं है, तो बस मैंने यही बोला और इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोला। देखा मम्मी किस तरह से जीभ इनकी कैंची के जैसे कचर 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 करके चल रही है। भेज दो इनको इनके मायके में, जब पता चलेगा इनको। भाभीियों की कमी नहीं है, मैं अपने भैया की और शादी करवा लूंगी। भेजो इनको घर में, और ये सारे जितने गहने वगैरह पहने हैं ये भी ले लेना। अरे नेहा क्या बोल रही है तू? हाँ मम्मी, मैं जो भी बोल रही हूँ ठीक बोल रही हूँ। मेरे पास एक लड़की है जो भाई के साथ शादी करने के लिए तैयार है। प्लीज़ दीदी, मेरा घर मेरा परिवार मत तोड़िए प्लीज़। मेरी शादी को मत तोड़िए। आगे से मैं हर बातों का ध्यान रखूंगी। आगे से आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। प्लीज़ मुझे मम्मी के घर मत भेजिए। ठीक है, ये लास्ट चांस दे रही हूँ मैं, उसके बाद आपकी एक भी नहीं चलेगी। अरे बेटा, तूने ये बात कैसे बोल दी कि इसको इसके मायके छोड़ दे और तेरे भाई की दूसरी शादी करवा देंगे? ऐसे क्यों बोला तूने? तेरे को पता है ना कितने मुश्किल से ये लड़की मिली है हमें अपने बेटे की शादी के लिए। हाँ मम्मी, मैं सब जानती हूँ, आप चुपचाप से बस देखते रहिए। ये जो आपके सिर के ऊपर बैठी है ना, इसको कैसे ज़मीन पे पटकती हूँ मैं। और हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई लड़की मेरे पास है जो मरी जा रही है मेरे भाई के साथ शादी करने के लिए। मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, ठीक है, ताकि अच्छे से काम करें। अच्छा ये बात है, तो तू पहले क्यों नहीं बताई मेरे को? सारी बातें आपको बताई नहीं जाती है मम्मी, करके दिखानी पड़ती है। इसलिए जैसे जैसे मैं बोलती हूँ वैसे वैसा करते जाओ आप। हाँ, मुझे भी यही लगता है। जैसा नेहा बोल रही है वैसा ही करना चाहिए, नहीं तो एक दिन मेरा पत्ता साफ हो जाएगा इस घर से। हे भगवान, जो भी काम मैं करती हूँ वो दीदी को पसंद ही नहीं आ रहा है। मैं क्या करूँ? बिना मतलब के जहाँ पे मुझे नहीं भी सुननी है वहाँ पे भी मुझे चार बातें सुना रहे हैं। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुनीता बहन, नेहा कहाँ है? आ गई नेहा? हाँ मंजू बहन आ जाओ, बैठो, बुलाती हूँ मैं नेहा को। नेहा आ जाओ बेटा, तुम्हारी मंजू आंटी आई हुई है तुमसे मिलने के लिए, बाहर आ जाओ। नमस्ते आंटी जी, कैसे हो आप? नमस्ते बेटा, मैं ठीक हूँ। तू सुना, तू कैसी है? बहुत सुंदर लग रही है। वाह, बहुत अच्छे गहने वगैरह पहन रखे हैं। क्या बात है, बहुत अमीर घर में शादी की है सुना है मैंने तो। हाँ आंटी जी, बहुत अमीर घर है, बहुत अच्छा घर है। और मुझे तो ऐसे पलकों पे बिठाए रखते हैं कि पूछो ही मत। मुझे कोई भी काम नहीं करना पड़ता है घर का, सब नौकर करते हैं। मैं तो बस रानी महारानी के जैसे राज करती हूँ, और बस बहुत मस्त है। नमस्ते आंटी जी, कैसे हो आप? नमस्ते बेटा, मैं ठीक हूँ। आप सुनाओ कैसे हो? भाभी, आप फिर से आगे बाहर। आपको 100 बार बोला है ना कि काम किया करो, अपने काम से मतलब रखो। कौन आया कौन गया, आपको इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और जाओ, हम सब के लिए ठंडा लेके आओ। बेटा, ये किस तरह से आप बात कर रहे हो अपनी भाभी से? ठीक है दीदी, अभी लेके आती हूँ। आंटी, इस तरह से ही बात करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, अगर उनको उनकी औकात ना दिखाई जाए तो वो सिर के ऊपर बैठना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से इसी तरीके से इनसे बात की जानी चाहिए। पर क्यों, गलती क्या है इसकी? ये तो बताओ, मुझे भी पता चले। गलती तो क्या ही बताऊं, खाना इनको बनाना सही से आता नहीं है, पोछा इनको लगाना सही से आता नहीं है, और क्या क्या बताऊं, कोई भी काम ढंग का है ही नहीं इनका। और सबसे बड़ी बात, वैसे भी ये हमारे घर के जितने अमीर तो है नहीं, गरीब फैमिली से तो है। इनसे जैसे भी बात की जाए वो ठीक ही है। नहीं बेटा, बहुत गलत बात है। एक बात आपको बताऊं, जहाँ तक मैंने सुना है कि आपका ससुराल बहुत अमीर है, वहाँ पे नौकर चाकर है, और आपने जो कपड़े पहने हैं ना, गहने पहने हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि कितने अमीर खानदान में तुमने शादी की है। हाँ वो तो है, मैंने की है। तो फिर? मतलब मेरी पसंद है, मेरी चॉइस है, मैंने वहाँ पे शादी की है, सब बढ़िया है, मेरे हिसाब से ही सब ठीक है। बेटा, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आपको अच्छी लगे तो भी बढ़िया, अगर बुरी लगे तो भी ठीक है। ठीक है, मैं आपको एक राय देना चाहती हूँ। जैसे कि प्रिया के मायके वाले गरीब हैं तो ससुराल वाले थोड़े अमीर हैं, वैसे ही आपके ससुराल वाले बहुत अमीर हैं और मायके वाले उससे गरीब। गरीब तो नहीं बोल सकती हूँ, ठीक ही है, लेकिन फिर भी आपके लेवल के बराबर नहीं है। सही हूँ या गलत, आप मुझे बताओ। नहीं, आप ठीक बोल रहे हो, पर आप कहना क्या चाहते हो, ठीक से बोलो ना। बेटा, आपकी नंद है? जी, मेरी 2 नंदे हैं, उनकी शादी हो चुकी है। ओके,
तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ, अगर आपकी नंदे आपके साथ ऐसा व्यवहार करें जैसा आप अपनी भाभी के साथ व्यवहार कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा, ये बताओ जरा। पर वो मुझसे ऐसे व्यवहार क्यों करेंगे, पहले बात बताओ। आप वहाँ पे काम करते हो कुछ? मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नौकर चाकर सारे काम कर लेते हैं। यहाँ पे कोई नौकर नहीं है, बल्कि यहाँ पे आपकी भाभी ही काम करती हैं, ठीक है ना। वो सबका ध्यान रखती है। कितनी बार आती हूँ मैं यहाँ पे, मैं उसको जब भी देखती हूँ वो काम 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 में ही लगी रहती है। आपको नहीं लगता कि उनको भी वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जैसे कि आपको मिलती है वहाँ पे? तो आंटी, मुझे रिस्पेक्ट मिलती है मेरे रहने सहने से, बात करने से। बेटा, ये मत भूलो कि वो बहुत अच्छे इंसान है। तुम वहाँ पे कुछ भी काम नहीं करते हो, फिर भी तुम्हारे सारे सपने वो पूरे कर रहे हैं। जैसा तुम बोलते हो वैसा ही करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, अपनी भाभी को देखो, पूरा घर का काम करेगी। वो कुछ भी नहीं चाहती है, सिर्फ दो बोल अगर प्यार से तुम बोलोगे उसके साथ, वो उसी में ही खुश है। अगर तुम्हारे साथ तुम्हारी नंद ऐसे करे या सास ऐसा करे तो तुम्हें कैसा लगेगा, ये मुझे बताना। मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर यही तो मैं बताना चाहती हूँ कि आप अपनी भाभी से प्यार से बात कीजिए, प्यार से रहिए, क्योंकि आप 2-4 दिन के लिए आते हैं, फिर अपने घर चले जाओगे। तो अच्छी यादें समेट के लेके जाया करो अपने घर। बुरी यादें क्यों लेके जानी है, ये किसी को पीड़ा क्यों देनी है, क्यों दुख देना है। आंटी, आप सही कह रहे हो। आगे से मैं इस तरह की बात भाभी से नहीं करूँगी। मुझे भाभी से माफ़ी मांगनी चाहिए। भाभी, भाभी, इधर आना। जी दीदी। भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। मैंने जो भी बोला उसके लिए सॉरी, दिल से सॉरी। अब आगे से कभी मैं आपसे इस तरह से बात नहीं करूँगी, बदतमीज़ी से। मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। नहीं नहीं दीदी, अगर मुझसे कोई गलती है तो मुझे माफ़ कर दो। नहीं भाभी, आपसे कोई भी गलती नहीं हुई है। गलती तो मुझसे हुई है, जो मैंने बिना मतलब के आपके ऊपर जो मुँह में आया वो आपको बोल दिया है, फिर भी आपने उफ़ तक मुँह से नहीं की। तो आपसे मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। ठीक है, आज के बाद हम सब अच्छे से रहेंगे, हंसी खुशी। कोई भी बात हो तो प्यार से एक दूसरे के साथ बोलेंगे। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही कहा प्रिया ने। आज के बाद कोई भी ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करेगा, सभी प्यार से रहेंगे और प्यार से एक दूसरे के साथ बातें करेंगे। और थैंक यू आंटी जी, आपने मेरी आंखें खोल दी आज। मेरे तो सभी से यही रिक्वेस्ट है कि घर में, फैमिली में सभी को एक दूसरे के साथ प्यार से बात करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, नए होंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी। राधे राधे सबको।